मैंने बताया था A1 हमारे जो शुद्ध रक्त होती है उस पे काम करती है, तो A2 अशुद्ध रक्त पे काम करती है। A1 लेफ्ट साइड काम करती है, हृदय के लेफ्ट पार्ट पे काम करती है, जबकि A2 हृदय के राइट साइड पे काम करती है और बॉडी के लेफ्ट पार्ट पर काम करती है। जो हमारी अशुद्ध रक्त कोशिकाएं हैं वो A2 के अंतर्गत आती हैं। ऐसी सभी नर्व्स जहां पर गंदा खून रहता है उसमें हम A2 का प्रयोग करते हैं। बवासीर जैसा रोग जिसमें शिराओं में रक्त एकत्रित हो जाता है, वहां पर हम A2 का प्रयोग करते हैं। ये कुल 6 पौधों से मिलकर बनी है। इन 6 पौधों के जो गुण हैं वो A2 में पाए जाते हैं और ये रक्त बवासीर में, शिराओं से रक्त निकलने की स्थिति में या शिराओं में रक्त जमने की स्थिति में इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। इसे लगाने और पीने दोनों में प्रयोग किया जा सकता है। यह औषधि जो है वो शिराओं में स्तंभक के रूप में कार्य करती है और बाय का नाश करती है। इसके अलावा इसका एक गुण और है, जो नलिकाओं में विशेषकर वेन्स में जो कफ बन जाता है और चिपका रहता है, छूटता नहीं है, उसे निकालने का कार्य भी A2 करती है। ऐसे जितने भी स्थान जो खोखले होते हैं और जहां पर श्लेष्मा बनती है, वहां शिराओं का प्रवाह अधिक होने पर, शिराओं में रक्त प्रवाह अधिक होने पर अधिकतर फोड़े फुंसियों जैसी समस्या हो सकती है। शिराएं वहां पर फूल जाती हैं। तो इन सभी स्थानों के लिए A2 एक बेस्ट रेमेडी है। इसके अलावा ये नाक, लंग्स, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, एनस, यहाँ पर जब भी दिक्कतें आएंगी, जब भी यहाँ पे मस्से या दाने या फोड़े फुंसी इत्यादि होंगे जिनका रंग अत्यधिक लाल या काला हो, तो वहां पर हम A2 का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग हमारा दोनों तरीके से होगा, लगाने में भी, खाने में भी। A2 C5 का कॉम्बिनेशन एक एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन कहलाता है। जब भी शरीर में इस तरीके की समस्याएं आती हैं तो इस कॉम्बिनेशन के साथ इलेक्ट्रिसिटी WE या PE का प्रयोग या जरूरत पड़ने पर GE का प्रयोग किया जा सकता है। जब हमारे शरीर का कोई अंग कुचल जाता है तब भी सबसे ज्यादा शिराएं प्रभावित होती हैं। ऐसी अवस्था में A2 बेस्ट मानी जाती है। जब भी पीलिया हो तो इस औषधि का प्रयोग S1 और F1 के साथ करना चाहिए। इसी तरीके से मोटापे के अंदर भी ये औषधि एक अच्छा रिजल्ट देती है, जिसमें हम S1 के साथ A2 का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं कर सकते, पर इसका काम बहुत बड़ा है। नॉर्मली अगर हम देखें तो A2 जो है शिराओं के कड़ेपन, उसमें रक्त जमने की समस्या और शिराओं से संबंधित सूजन या परेशानी में काम करती है। नाक बहने में, नाक से जो रक्त स्राव होता है या नाक में फोड़े फुंसी निकल जाते हैं, कान में जो पानी बहता है उसमें A2 एक अच्छी रेमेडी के रूप में काम करती है। ऐसी समस्त समस्याएं जिसमें वेन्स का रोल हो, वहां पर A2 का प्रयोग करेंगे। जैसे रक्त की कमी, एपोप्लेक्सी, धमनी में सूजन, कफ में रक्त का आना, रिकेट्स रोग, कंपन, खांसी, मासिक धर्म कष्ट के साथ होना, मूत्र में जलन,
या कष्ट के साथ मूत्र रोना, कानों में समस्या, नेत्रों में रक्त का उतर आना, सिर में लगातार दर्द का बना रहना जो आगे से चलकर, जो गर्दन की तरफ से है चलकर सिर में आगे की तरफ आ जाता है, नाक से रक्त आना, मसूड़ों में सूजन होना, पैरों में स्वेलिंग होना, गठिया, किडनी स्टोन, हार्ट डिसीज, बवासीर, रक्तीय बवासीर, पागलपन, खुजली, कुष्ठ रोग, वात की पीड़ा होना, गठिया, सूजन, शरीर में चकत्ते होना, साइटिका का दर्द होना, इन सभी केसेस में A2 का प्रयोग किया जा सकता है। A2 के A2 को बनाने के लिए 6 प्रकार की रेमेडीज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से हम 3 रेमेडीज को पढ़ चुके हैं। 3 रेमेडीज को अब हम दोबारा से पढ़ेंगे। जो हम पढ़ चुके हैं उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले है एचाइला मैलिफोलियर। इस पौधे का प्रयोग शरीर में रक्त के थक्के जमने और नाक से जो रक्त बहता हो उस अवस्था में किया जाता है। इस पौधे का गुण है निचोड़ना। तो जब भी त्वचा ढीली पड़ जाती है तो ऐसी अवस्था में इसे कसने के लिए इस पौधे का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मुहासे निकल आते हैं चेहरे पे कम उम्र में, तो ये उनको टाइट करने का काम करता है। मसूड़े लूज पड़ जाए उनको टाइट करने का काम करेगा। तो शरीर में यदि कहीं पर भी सूजन आए तो ये उसको दबाने का, निचोड़ने का, सख्त करने का काम करता है। इसका गुण है ये अपने क्षेत्र में गर्मी को बढ़ा देता है, जिससे शरीर के ऑपोजिट स्थान पर तापमान कम हो जाता है। तो जहां हमारी समस्या होती है ये उसके ऑपोजिट साइड पर काम करने वाली रेमेडी भी कहलाती है। इससे हमारा शरीर जब एक स्थान पर गर्म और एक स्थान पर ठंडा होता है तो जहां पर ठंड पैदा करता है वहां पर इस दवा का प्रभाव माना जाता है। तो ये हमारे शरीर में जहां कहीं भी काम करेगी वहां पर अंगों को सिकोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इससे संबंधित जितने भी इंडिकेशंस हैं वो सब, जैसे पेट में दर्द, ऐंठन, आंतों का फैलना, बलगम का बनना और एक पर्टिकुलर स्थान पर चिपक जाना, दस्त लगना, गैस बनना, किसी वजह से वायु के निर्गमन में समस्या का आना, ये उनको ठीक करने का काम करता है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि सूजन को कम करने के गुण पाए जाते हैं। इसमें हमें एक चीज पे ध्यान रखना है कि जो हाइपर सेंसिटिव वाले त्वचा के रोग होते हैं उनमें सावधानी से इस रेमेडी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके संपर्क में आकर त्वचा जो है उसमें सूजन आ सकती है। अगर हाइपर सेंसिटिविटी के हैं तो त्वचा में जलन आ सकती है, खुजली या चकत्ते पड़ सकते हैं। तो जो लोग हाइपर सेंसिटिव हों वो इसका सेवन थोड़ा ध्यान से करें, बाकी इसमें अन्य कोई साइड इफेक्ट्स नहीं पाए जाते। दूसरा है एस्कुलस हाइपोकैस्टियम। इसे भी वेन्स की दवा बोला जा सकता है, जो वेरिकोज वेन्स पर विशेष रूप से काम करती है। जो हमारा रक्त गंदा हो जाता है उसको शुद्ध करने का काम करती है। जब भी हमारी नसें कमजोर होती हैं तो उनमें रक्त का जो प्रवाह है वो धीमा पड़ जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि उस समय रक्त हमारा दूषित हो जाता है। यही स्थिति वेरिकोज वेन्स में होती है, जिसमें हमारी नसें फैल जाती हैं, यानी उनमें सूजन आ जाती है। और
जो उसमें खून धकेलने की क्षमता होती है वो कमजोर हो जाती है। तो A2 हमारी नसों के प्रभाव को बढ़ाकर रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। यही स्थिति बवासीर में होती है, जिसमें मल त्याग करते समय दर्द या सूजन या जलन हो जाती है। जिस व्यक्ति को बवासीर होती है उसे चलने फिरने उठने बैठने में, गुदा मार्ग में परेशानी होती है और कई बार वहां पे मस्सा भी बन जाता है, जिसकी वजह से मल त्याग करते समय दर्द होता है। तो वो व्यक्ति मल को रोक कर आंतों पे जोर लगाता है, जिससे उसे धीरे धीरे कब्ज गाढ़ी होती जाती है। तो जब मल कठोर हो जाए, सूख जाए, गांठदार बन जाए और एक बार में टुकड़े के रूप में, बड़े टुकड़े के रूप में निकले, तो ऐसी स्थिति में इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। ये रेमेडी एनस को फैलाकर नसों को सिकोड़ती है, जिसकी वजह से जो बवासीर के लक्षण है वो शांत होते हैं, मल आसानी से उतरता है और मलाशय में मल उतरने के बाद जो सूजन आती है, जो जलन खुजली होती है, उसमें कमी आ जाती है। तो ऐसी सभी स्थितियां जो मलाशय के आसपास घटित होती हैं, चाहे वो खुजली हो, जलन हो, कब्ज हो, आंतरिक नसों की मूवमेंट हो, इनमें हम A2 का प्रयोग करते हैं, जिसमें ये रेमेडी पाई जाती है। तो ये रेमेडी जो है विशेष रूप से नसों को, जो वेन्स हैं उनको सिकोड़ कर उनकी गति को रेगुलेट करती है। और इस दवा का मूल असर जो है वो नाभि से नीचे या निचली आंतों पर, मलाशय पर, नसों पर, पीठ के निचले हिस्सों पर, श्रोणि प्रदेश में, कूल्हे के दर्द में, कूल्हे के जोड़ों में, इन जगह पर ये विशेष रूप से काम करता है। तो पैरों में जब भी सूजन की समस्या आती है तो कहीं ना कहीं वो वेन्स की वजह से आती है। तो हम इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से महिलाओं की जो समस्या है, उन सभी समस्याओं में, विशेषकर लिकोरिया की स्थिति में ये काम करती है। और महिलाओं के भी लिकोरिया की वजह से जो कमर में दर्द आता है उसको रिकवर करने में मदद करती है। इसी तरीके से जिन लोगों को गैस्ट्रिक और लिवर की समस्याएं होती हैं, उनके नाभि के आसपास दर्द बना रहेगा, लिवर क्षेत्र पर दर्द रहेगा या कौड़ी के स्थान पर दर्द होगा। यदि हम इसे मानसिक रूप से जोड़ें, तो जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, अंदर ही अंदर चलते हैं, तो हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। तब इस प्रकार की समस्याएं बढ़ती हैं। जो लोग किसी भी वजह से जिंदगी से परेशान होते हैं और शिकायत करते हैं, किसी भी चीज को लेके उनकी नाराजगी होती है, चाहे भले ही वो चीज उनको डायरेक्टली लिंक ना करती हो, इवन कई केसेस में, इनडायरेक्ट केसेस में भी उनको नाराजगी हो सकती है कि उसने उसके साथ क्यों किया, ऐसा कैसे किया। तो उनको भी इस प्रकार की समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, गैस्ट्रिक और लिवर संबंधी। तो जब भी नाभि क्षेत्र में दर्द हो, पेट में जलन हो, पेट में हवा रहती हो या दबाने पर अंदर से आवाज आती हो या पेट खाली होने पर आवाज आती हो, सुबह के समय भूख अधिक लगती हो, खाली पेट में गुस्सा अधिक आता हो, इरिटेशन होती हो, उस समय ऐसे व्यक्तियों के लिए ये रेमेडी बेस्ट रहती है। जब भी किसी व्यक्ति को लंबे समय तक भोजन ना दिया जाए, तो जिस प्रकार का भी इंटरनल का स्ट्रक्चर होता है, उसमें जिस प्रकार के टॉक्सिन्स बनते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, उसी प्रकार का स्वाद उसके मुख में आता है। हमारे मुंह में भी आपने नोट किया हो तो कभी मीठा, कभी कड़वा, कभी खट्टा स्वाद आता है।
कई बार ऐसा भी होता है कि धातु जैसा स्वाद, लोहे के जैसा स्वाद मुंह में आता है, तो ये रेमेडी उसका इंडिकेशन करती है। इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति को अपना पेट हर समय भरा महसूस होता हो, खाने का समय हो गया और पेट भारी भारी लग रहा है, खाने की इच्छा नहीं होती, और यदि खाना पास लाया जाए तो मितली जैसा फील होता है, ऐसी कंडीशन में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पीलिया में इसका प्रयोग किया जाता है। सिर दर्द में जो पीछे से आगे की ओर चलता है और पूरे माथे में फैल जाता है, गले में किसी भी प्रकार की समस्या हो, भले ही वो थायराइड हो, यहाँ पे डायरेक्टली हम थायराइड नहीं बोल सकते, पर जब भी थायराइड में मिड बिंदु से कम, चाहे T3 हो, T4 हो, TSH हो, तब इस दवा का, इस पौधे का अर्क विशेष रूप से लाभ करेगा। चाहे गले में सूजन हो, चाहे जलन हो, चाहे खुरदरापन हो, चाहे सुई जैसी चुभती हो, तब इस दवा का प्रयोग किया जा सकता है। और कई बार गले की वजह से कान तक दर्द भी फैलता है। हम लोग कई बार गला भी साफ करते हैं, और जो बलगम निकलता है वो रस्सी की तरह निकलता है। जो लोग नेती करते हैं उनको पता होगा कि रस्सी की तरह कफ किस तरीके से निकलता है। तो जिन लोगों में पेट में कीड़े की समस्या होती है, उनको भी बलगम रस्सी की तरह निकलता है। ऐसी अवस्था में इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। इस रेमेडी के प्रयोग के दौरान, A2 के प्रयोग के दौरान ध्यान रखिए कि यदि पेशेंट खड़ा होने या चलने के समय चक्कर महसूस करे, तो डेल्यूशंस को विशेष रूप से बदल देना चाहिए, हल्के डेल्यूशन की तरफ जाना होगा। उसके बाद अगला पौधा है हेमामेलिस वर्जेनिका। ये एक दर्द निवारक पौधा है जो रक्तस्राव के दर्द, नसों के फैलने के दर्द, सूजन की वजह से होने वाले दर्द को कम करता है। तो जब भी किसी जगह पर सूजन आती है तो वहां पर हल्की खुजली भी चलती है, खराश बोलते हैं उसको। इसके अलावा शरीर में अंदर या बाहर कहीं पर भी रक्तस्राव हो, कोलोन कैंसर हो, शिराओं में सूजन हो, कमजोरी हो, खराश हो, कंधों में भारीपन रहता हो, शरीर के निचले अंगों में थकान रहती हो, विशेषकर पैरों में थकान रहती हो, तब इस पौधे का प्रयोग किया जाता है। ब्लीडिंग किसी भी प्रकार की हो, चोट के बाद का दर्द हो, नसों में कमजोरी या थकान आ गई हो, खून की कमी के कारण कमजोरी महसूस होती हो, चोट लगने की वजह से स्थान विशेष पर सूजन आ गई हो, जितने भी छिद्र वाले स्थान हैं जैसे नाभि, नाक, आंख, कान, मुंह, गला, ऐसे सभी स्थानों पर कोई समस्या हो जिसमें ड्राइनेस आती हो, उन व्यक्तियों को इस पौधे का अर्क दिया जा सकता है, जो कि बेसिकली A2 में पाया जाता है। इसी तरीके से यदि किसी को चिड़चिड़ापन हो, अवसाद हो, व्यक्ति काम करने में आलसी रवैये को अपनाता हो, आगे कर दूंगा, समय आने दो तब कर दूंगा, मतलब किसी भी काम को उस समय ना करके टालने की प्रवृत्ति पाई जाती है, सुन्नता हो,
शरीर में कहीं पर भी थकान, सुन्नता, खून की कमी, जिसका विशेष कारण है शिराओं में रक्त का गंदा होना। तो यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए किसी को थकान है तो हमारे मन में छूटते ही ए3 आती है कि भाई खून को पतला कर दो या खून को बढ़ा दो, ए3 का प्रयोग। पर बेहतर होगा कि ए3 के प्रयोग से पहले हम ये जानें कि आर्टरी की समस्या है या वेन्स की समस्या है। अगर आर्टरी की है तो ए1 का प्रयोग करें, अगर वेन्स की है तो ए2 का प्रयोग करें। इसी तरीके से यदि किसी में खून की कमी है तो ए3 का प्रयोग तब किया जाता है। अब अगर मैं सुन्नता को देखूं तो शरीर में जरूरी नहीं है कि खून की वजह से सुन्नता है। सुन्नता नसों में सूजन होने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, खून के गाढ़ा होने की वजह से, खून के शुद्ध ना होने की वजह से भी आ सकती है। तो सही कारण को जानकर उस सुन्नता को दूर करना चाहिए और अंतिम रूप में, अंतिम लक्ष्य के रूप में हमें ए3 का प्रयोग करना चाहिए। तो सुन्नता के साथ सिर दर्द होना, आंखों में तीव्र दर्द होना, कमजोरी होना शरीर में, और ऐसा कहीं पर भी कोई भी दर्द जिसे दबाने से पेशेंट को राहत मिले, अच्छा लगे, यहाँ पर ए2 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है, जैसा हमने ए1 में पढ़ा था कि नीचे से ऊपर की ओर दर्द चलता है, तो ए2 में जो दर्द होगा वो ऊपर से नीचे की ओर चलेगा, पर इसका जो प्रभाव रहेगा वो कमर से नीचे के क्षेत्रों पर ज्यादा बनता है। यानी नाभि से नीचे के रोग हों तो हम इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। महिलाओं से संबंधित शिकायतों में अगर हम ध्यान दें तो जितनी भी समस्याएं पेट से नीचे की होती हैं, जिसमें मूल रूप से मासिक धर्म आ जाता है, ऐसी समस्याओं में ए2 का प्रयोग किया जाता है। कई बार ये देखा गया है कि लिकोरिया के साथ साथ खून भी निकलता है, तो उसे रोकने के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। बेसिकली ये 3 रेमेडीज थी जो ए2 के अंदर विशेष थी। बाकी 3 रेमेडीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब ए2 के डाइल्यूशंस की अगर बात करें तो ए2 का पहला डाइल्यूशन जो है वो शिराओं को सिकोड़ने का काम करता है, उनको गतिशील बनाता है, जिसके कारण शरीर में जो रक्त का प्रवाह कम होता है उसे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरीके से यदि महिलाओं में मासिक धर्म कम हो जाता है तो उसको बैलेंस किया जा सकता है। वहीं जो दूसरा डाइल्यूशन है वो पहले की तुलना में कम काम करता है, इसलिए किसी भी प्रकार की खाज, खुजली, खारिश, कानों से पानी बहना, शरीर का ठंडा पड़ना या पैरालिसिस होना, इन चीजों में काम में लाया जाता है। थर्ड डाइल्यूशन ये शिराओं के साथ साथ नर्वस सिस्टम को भी इम्पैक्ट डालता है, लेकिन शिराओं से संबंधित ही नर्वस सिस्टम पे काम करेगा, कंप्लीट नर्वस सिस्टम पे काम नहीं करता। तो ऐसे रोग जो डेप्थ में चले जाते हैं जैसे बवासीर, और महिलाओं में हिस्टीरिया रोग, महिलाओं में हिस्टीरिया रोग उनकी इच्छाओं के दमन के कारण होता है, और ऐसी अवस्थाओं में ये अधिकतर तुलनात्मक रूप से पागलपन के इक्विवेलेंट पहुंच जाता है। और इन महिलाओं में हार्मोनल डिसबैलेंस की समस्या भी पाई जाती है।
तो A2 यहाँ पर हिस्टीरिया रोग के लिए भी एक बेहतरीन औषधि का काम करती है। साधारण रूप से किताब में लिखा हुआ है कि डेल्यूशन 3 का प्रयोग करना चाहिए, परंतु मेरे अपनी ज्ञान के अनुसार हिस्टीरिया के लिए सेकंड डेल्यूशन बेस्ट है। ऐसे ही जो हायर डेल्यूशन है, ये डेप्थ में जाते जाएंगे तो उसके अंदर बवासीर में, जब थर्ड स्टेज की बवासीर हो जाती है, उसमें मल विसर्जन के बाद रक्त स्राव होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही यदि दीर्घ कब्ज हो जाए, दीर्घ कब्ज का मतलब हो गया कि कब्ज बहुत पुरानी हो गई है और वो बवासीर में कन्वर्ट होने से पहले की स्थिति, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं, उसमें भी आप A2 का प्रयोग कर सकते हैं सलास के साथ। दोनों का टाइम अलग अलग रहेगा, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। A2 का थर्ड डेल्यूशन जब मल की गांठें पड़ जाती हैं, क्योंकि ये विशेष रूप से बवासीर की औषधि कह सकते हैं आप इसको, तो जब मल की गांठें शरीर में पड़ जाएं और मल आसानी से ना उतरता हो, तो S5 या S10, A2, F1, वेन 1 या सलास, इनका प्रयोग किया जा सकता है। विशिष्ट रूप से बात करें तो A2 और सलास वो रेमेडी होंगी जो इस प्रकार के मल विबंध को तोड़ने का काम करेंगी। A2 की एक खासियत और भी है, आप इसे लगाने के लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। हालांकि हमारी कई औषधियां हैं, बल्कि मैं कहूंगा सारी ही हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं, लेकिन इसे विशिष्ट रूप से इसलिए बोला क्योंकि जहां कहीं वेन्स में सूजन, खुजली, ड्रायनेस मिले, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो शरीर में जहां कहीं नीले रक्त की, लाल रक्त का रक्त संचय होता हो, हृदय के ऊपर जब शरीर सही से या हृदय सही से रक्त की शुद्धि ना कर पाता हो, एनस के ऊपर जब बवासीर की खुजली या दर्द चलता हो, गठिया में आप इसे त्वचा पर लगा सकते हैं। तो ये कुछ इंडिकेशंस थे जिसमें आप इसको लगा सकते हैं। और भी हैं, जब भी त्वचा पर छाले हो जाए, जहां पर वेन्स का रोल हो, यानी वो क्षेत्र नीला पड़ जाए, ठंडा पड़ जाए, कई बार मोच आ जाती है, वो भी ठंडी चोट है, ऐसी अवस्था में A2 का प्रयोग किया जा सकता है। मांसपेशियों में निरंतर पीड़ा बनी रहती हो, जैसे साइटिका पेन, एक बार को नस खिंचती है और फिर आराम आ जाता है, तो आप A2 का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति का दिल बैठ जाता हो, सामने वाले को देखकर वो खुशी को महसूस ना करता हो, बल्कि उसको उससे जलन होती हो, वहां पर भी आप A2 हृदय पर कंप्रेस के रूप में लगा सकते हैं। यहां पर हमें कंप्रेस में एक चीज का ध्यान रखना होगा कि कंप्रेस का समय सीमित होता है। कई बार हम 10 मिनट के लिए लगा देते हैं, कई बार 15 मिनट के लिए लगाते हैं, कई बार 5 मिनट के लगाते हैं, तो इनके प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। यदि आप किसी पेशेंट को कंप्रेस लगा रहे हैं तो 2 मिनट में अगर उसे आराम आ रहा है तो तीसरे मिनट में उसको हटा लीजिए, नहीं तो आप देखेंगे कि 9 या 10 मिनट होते होते वो प्रभाव जो है कम होता चला जाएगा और दर्द पहले की तुलना में ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कंप्रेस में हमें ये ध्यान रखना है। यदि किसी व्यक्ति को बादी या रक्तीय बवासीर हो, ऐसे व्यक्ति को गोलियों का सेवन कराना चाहिए। A2 की सूखी गोलियां जो होती हैं उनका सेवन कराना चाहिए। ऐसी गोलियां उसे दिन में हर 3-3 4-4 घंटे बाद दी जा सकती है, स्थिति के अनुरूप। तो ये हमारा A2 का डिटेल था। यहाँ मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। हम लोगों ने
4 महाग्रुप्स के वर्णन को पढ़ा। सबसे पहला स्क्रोफोल्सोस या लिम्फेटिको ग्रुप महाग्रुप, दूसरा एंजाइटिको ग्रुप महाग्रुप, तीसरा कैंसरसोस और चौथा इलेक्ट्रिसिटी। अब बात आती है डेल्यूशन बनाने की, तो इसका एक सीक्वेंस है। जो हमारा पहला महाग्रुप है जिसे आप स्क्रोफोल्सो या लिम्फेटिको महाग्रुप बोलते हैं, जिसमें 2 औषधियां हैं, स्क्रोफोल्सो और लिम्फेटिको, इसका हमेशा डेल्यूशन 1 प्रयोग में लाना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। एंजाइटिको ग्रुप, जिसमें 4 ग्रुप आते हैं, एंजाइटिको, फेब्रिफ्यूगो, पेक्टोरोल और वर्मिफ्यूगो, इसका सेकंड डेल्यूशन प्रयोग में लाना चाहिए। और कैंसरसोस की औषधियां थर्ड ग्रुप में प्रयोग में लाई जाती हैं। तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो हमें याद करने में बहुत आसान रहता है। जो हमारा फर्स्ट महाग्रुप है, लिम्फेटिको महाग्रुप, इसकी औषधियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, इसलिए हम इसके डेल्यूशन 1 का प्रयोग अधिकतर करते हैं। एंजाइटिको मध्यम अवस्था की औषधियां हैं, इसलिए हम सेकंड डेल्यूशन का प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा डाइल्यूट होना चाहिए। यदि आप इनके प्लांट्स की भी स्टडी करेंगे, स्क्रोफोल्सोस की या एंजाइटिको ग्रुप की, तो वहां पर आप देखेंगे कि इनके डेल्यूशन जो है, जो स्क्रोफोल्सो ग्रुप है उनके डेल्यूशन लाइट यूज किए जाते हैं, जबकि एंजाइटिको के हायर यूज किए जाते हैं। जो इसमें प्लांट डले होते हैं वो 30 डाइल्यूशन 200 डाइल्यूशन होम्योपैथिक की औषधियों में यूज करे जाते हैं। तो हमारा भी फॉर्मेट वही है। इसी तरीके से कैंसरसोस क्योंकि सेल्स पर काम करती हैं, तो जितना डेप्थ में जाकर काम करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पर थर्ड डाइल्यूशन का प्रयोग बेस्ट रहता है। कई बार हम जो पेक्ट्रोल ग्रुप है, इसको भी थर्ड डाइल्यूशन के रूप में प्रयोग में लाते हैं। तो हमने पहले 3 चीजों को समझा। लिम्फेटिको महाग्रुप डाइल्यूशन 1, एंजाइटिको महाग्रुप डाइल्यूशन 2, कैंसरसो महाग्रुप डाइल्यूशन 3। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटीज किस लेवल पे यूज करी जाए। तो इलेक्ट्रिसिटीज के लिए बहुत सारे नियम हैं, नॉर्मली 5-6 नियम होते हैं इसको यूज करने के। सबसे साधारण नियम ये है कि आप जिस महाग्रुप का सॉरी जिस डाइल्यूशन का प्रयोग कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटीज का भी वही डाइल्यूशन यूज करें। अगर आप किसी का डाइल्यूशन 1 यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी 1 में यूज करें। अगर किसी का आप 6th यूज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी 6th में यूज करें। अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप को डाइल्यूशन 1 मान के चलते हैं, तो स्क्रोफोल्सो ग्रुप डाइल्यूशन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइटी को जो महाग्रुप है वो डाइल्यूशन 3 में कन्वर्ट होगा और कैंसरसो ग्रुप डाइल्यूशन 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अगर आप देखें तो पहला जो हमने करा था वो पॉजिटिव कंडीशन थी, और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटीज को 1 डाइल्यूशन माना, वैसे ही सारे डाइल्यूशंस चेंज हो गए जिनको हम नेगेटिव डाइल्यूशंस बोल सकते हैं। और यदि आप मैटी जी के मेथड पर चलते हैं ग्लास फॉर्मुलेशन पे, तो ये मेथड के थ्रू आप आराम से रेमेडीज बनाकर इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि पानी कितना यूज करना है। तो उनका जो फार्मूला था वो 180 200 ml का था। आप भी उसी फार्मूले को यूज कीजिए। और ड्रॉप्स कितनी डालें, तो ड्रॉप्स इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 ड्रॉप्स डलेंगे, जो हमारे डाइल्यूशन से मैच कर कर तेजी से काम कर सकती है। आप किसी को कोई भी औषधियां दें, मिलाकर दें, पर जो रोग हो उससे संबंधित एक सिंगल रेमेडी दिन में कई बार अवश्य दें। उससे दवाओं का प्रभाव भी बढ़ता है और रिजल्ट भी जल्दी मिल जाता है। तो ये हमारे डाइल्यूशंस का प्रयोग विधि थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई होगी। यदि किसी का कोई सवाल है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल है?
सर मैंने ना वैसे एस्कुलक्स हिप से ना जी पाइल्स के जी काफी केसेस ठीक किए हैं जी। जी सर। और साथ में इसमें दिए मैंने नाइट्रिक एसिड जी, अगर छोटे मोटे अगर वार्ड्स भी हैं वो भी कवर अप करते थे नाइट्रिक एसिड। सर मुझे लगता है आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। ब्लीडिंग, हाँ जी, विद ब्लीडिंग या नॉन ब्लीडिंग जी, दोनों में जी, ड्राई में भी और ब्लीडिंग में, दोनों में बहुत अच्छा इफेक्ट है इसका जी। जी जी सर। क्योंकि प्लांट में तो है ही है, इसमें प्लांट तो जी, हाँ जी। तो इसलिए इफेक्ट तो इसका है जी पूरा। जी जी सर बिल्कुल। A2 एग- और C5 कॉम्बिनेशन मिलके ये एक एंटीबायोटिक की जी तरह काम करने लगती है। जी सर। और इसका जो गुण है ये शरीर को ड्राइनेस देती है। अगर हम इस गुण को ध्यान में रखें, इस औषधि का प्रयोग करें, तो ये बहुत इफेक्टिव औषधि बन जाती है। और A2 C5 का कॉम्बिनेशन बहुत सारी मेडिसिन के साथ सपोर्ट के रूप में काम कर सकता सर पाइल्स में A2C5 जी बहुत अच्छा काम आता है। है। जी बिल्कुल। आपके मसूड़ों में दिक्कत है, सूजन है, पाइल्स है, वेरिकोज वेन्स हैं, बॉडी में लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड किसी भी प्रकार की सूजन है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है राइट साइड में, A2 C5 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसे YWG के साथ, बी के साथ, किसी के भी साथ आप प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं इसके। और जो मैंने आप लोगों को महाग्रुप का कॉन्सेप्ट बताया, उस पर यदि आप अपनी दवाएं बनाते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग A3 के बारे में बात करेंगे। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट जी। ओके गुड नाइट सर।